एक बार। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई हो बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला 247 पर। एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे और आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन इसका उपयोग है। इसका उपयोग यदि आप कर पाएंगे तो ही आप बोर्ड एग्जाम के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर पाएंगे, अन्यथा आपको उसे सॉल्व करने में दिक्कत होगी। क्योंकि वहां पर जो है आपको नॉर्मलता निकालनी पड़ेगी और यदि नॉर्मलता आप पर निकालनी नहीं आती है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। इस वजह से हम एक यूट्यूब सेशन आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम इसका यहाँ पर जो कवर करने वाले हैं वो नॉर्मलता टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। और इस वीडियो में आप पूरी इस वीडियो को देखेंगे तो आपका नॉर्मलता का जो डर है, जो फोबिया है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। और ये बहुत आसान सा एक टॉपिक है जिसे यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 12th का है। चैप्टर नंबर जो आपका सेकंड है वहां पर इसका यूज आता है। पहले ये आपका चैप्टर नंबर जो सॉल्यूशन, आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें पूछा जाता था, लेकिन अब नहीं पूछा जाता है। मोलरता और मोलेलता ही पूछी जाती है, नॉर्मलता नहीं पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन इसका उपयोग चैप्टर नंबर सेकंड मतलब वैद्युत रसायन में है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। इस वजह से हम आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करा रहे हैं। उसकी एक सेपरेट वीडियो है जिसे आप 10 से 15 मिनट की वीडियो में कंप्लीट समझ पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं भैया। समझेंगे नॉर्मलता। क्या समझेंगे? नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी के बारे में समझेंगे। क्या इसकी परिभाषा है तो लिखेंगे भैया इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पर हम नोट करने वाले हैं। तो लिखेंगे भैया किसी, लिखेंगे किसी, छोटा हो गया, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं भाई फॉन्ट को। ठीक है, लिखेंगे किसी, ज्यादा बड़ा हो गया, किसी बिलियन, किसी बिलियन, किसी बिलियन में, किसी बिलियन में या किसी बिलियन के 1 लीटर में, किसी बिलियन के, ठीक है ऐसे कर लेंगे इसे, किसी बिलियन के 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर, एल का मतलब है लीटर, कंप्लीट लिख देता हूं चलो। ठीक है, 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर में, 1 लीटर में घुले, घुले हुए, घुले हुए विलेय, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी कहते हैं। ठीक है, ये एक इसकी आसान सी परिभाषा है जिसे आप साथ की साथ नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है भैया, ये इसकी एक आसान सी परिभाषा है जिसे आप जो है क्या करेंगे, साथ की साथ नोट करते हुए चलेंगे भाई। ठीक, चलो ऐसे ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो ये परिभाषा आपने लिख ली। लिखेंगे इसे, पहला पॉइंट यहां पर लिख देता हूं, इसे कैपिटल एन, किससे? कैपिटल एन से, एन से व्यक्त,
करते हैं। किससे? कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से, जैसे कि मोलरता को कैपिटल एम और मोललता को स्मॉल एम से करते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप लिख लेंगे इसका, इसका मात्रक, इसका मात्रक मतलब यूनिट ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, क्या? प्रति लीटर होता है। क्या होता है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके फॉर्मूले को लिखेंगे। फॉर्मूला होता है इसका नॉर्मलता, नॉर्मलता जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है विलेय, विलेय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक की संख्या, की संख्या अपॉन में, अपॉन में बिलियन का आयतन, अपॉन में बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन किसमें? बिलियन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। किसमें होना चाहिए? लीटर में। अब इसे देखो इस प्रकार से लिखेंगे हम, यहां पर लिख देता हूं एन बराबर, एन बराबर देखो विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक को हम किस प्रकार से लिखेंगे? उससे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या? डब्लू बी अपॉन में ई बी। ठीक है, अपॉन में ई बी। ठीक है, अच्छा नीचे आपका बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। किसमें? लीटर में। ठीक है, तो तब तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और यदि बिलियन का आयतन लीटर में ना हो, एमएल में हो, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में ई बी इंटू में वी, आपका ये वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, यहां तक सबके बात क्लियर हुई होगी? बिल्कुल। अब आपको पता है, अब आपको पता है कि भैया जो डेंसिटी, जो घनत्व जो होता है, घनत्व डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी घनत्व क्या कहते हैं? घनत्व, घनत्व डेंसिटी। ठीक है, जिसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, मास अपॉन में वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन में आयतन, आयतन वॉल्यूम। और आयतन को हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे ये बात निकल के आती है, ये पॉइंट हमारे सामने आता है कि v बराबर, v बराबर इस आयतन को मैं इधर ले जाऊंगा, v बराबर ये हो जाएगा कैपिटल W का मतलब होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान, और v यहां पर हो जाएगा d, d का मतलब हो गया आपका घनत्व। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे भैया। v बराबर मैं इसमें, इसमें क्या कर दूं? पुट कर दूं, b का मान मैं इसमें पुट कर दूं, तो तुम्हें एक फॉर्मूला मिलता है, और वो फॉर्मूला जो है मैं कहां पर लिख देता हूं? यहां पर ही लिख देता हूं। ये हो जाएगा n बराबर, n बराबर डब्लू बी इंटू में ये हो जाएगा 1000 अपॉन में, देखो ये हो जाएगा आपका ई बी अपॉन में v का मान w, तो w नीचे आ जाएगा, अपॉन में d होगा, d ऊपर पहुंच जाएगा, तो लिख देंगे इनटू d। ठीक है, अब यहां पर देखो n आपका क्या है? नॉर्मलता है, डब्ल्यू बी विलेय का भार है, ठीक है, d घनत्व है, ई बी आपका ये तुल्यांकी भार है। क्या है ये? तुल्यांकी भार है। और W मतलब है यहाँ पर द्रव्यमान, W बराबर क्या है? आपका द्रव्यमान है। ठीक है, तो इस बात को भी आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक है, इस बात को भी आप क्या कर लेंगे भैया? नोट कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल। ठीक है, तो भैया इस वाले फॉर्मूले को एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भैया, यहाँ पर लिख देता हूँ इस वाले फॉर्मूले को। एक बार 1 मिनट आप इंतजार करेंगे,
हम चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर, तो लिखेंगे भैया एन बराबर क्या था आपका, एन बराबर था आपका WB इनटू में, ठीक है, ये था 1000 इनटू में D अपॉन में EB इनटू में ये था आपका W, ठीक है, ये मैंने बताया था। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ यहाँ आपको ये पता होना चाहिए WB जो है वो क्या होगा, वो होगा आपका विलेय विलेय का भार, क्या, विलेय का भार जिसका मात्रक होगा ग्राम, ठीक है। EB ये होगा विलेय का तुल्यांकी तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है, जो होता है आपका जैसे ग्राम मोल इनवर्स, ये होता है ग्राम EQ इनवर्स, ठीक है, इक्विवेलेंट। ऐसे ही W बराबर यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, किसका, बिलियन का द्रव्यमान, ठीक है। D बराबर क्या है आपका, D बराबर है आपका घनत्व, क्या है, घनत्व है, डेंसिटी, ठीक है, क्या है, घनत्व है, ठीक है, सब बात आपको पता होगी। N बराबर क्या है, N बराबर नॉर्मलता, क्या है, नॉर्मलता, ठीक है, ये, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम या केजी, ग्राम या केजी होगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसकी बात करेंगे घनत्व का, तो घनत्व का मास अपॉन में वॉल्यूम, मतलब केजी लीटर इनवर्स, ठीक है, ये होता है, ठीक है। हाँ, जैसे आप निकाले ही लेंगे, घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लीटर में और इसको हम केजी में करते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसे ग्राम या इसे मीटर क्यूब भी कर देते हैं, माइनस मीटर क्यूब, तो ये भी इन्हें चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों के, यहाँ तक बात क्लियर हुई सबके। चलो, तो नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट चलते हैं। हमें फॉर्मूले के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया, फॉर्मूले के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया। अब देखो, EB बच्चों पर नहीं निकालना आता होगा, वो कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर हम सीखते हैं, मतलब विलेय का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे उस बात को यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। विलेय का जो तुल्यांकी भार है वो हम निकालना सीखेंगे, ठीक। चलो, तो भैया विलेय का तुल्यांकी भार निकालने का जो तरीका होता है वो कह रहा है अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान। यदि विलेय में आपको अम्ल दे रखा है, क्या, यदि आपको अम्ल दे रखा है तो आप उसका कैसे तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है अम्ल का मोलर द्रव्यमान, जो भी अम्ल आपको दे रखा है उसका मोलर द्रव्यमान अपॉन में अम्ल अम्ल के जो आपके H+ आयन जो होंगे, जो मतलब H+ आयन विस्थापित हो जाएंगे उनकी संख्या, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे इसको, तो देखो ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो हमें H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन देता है, बिल्कुल बात क्लियर, हाँ सर यही देता है। अच्छा, तो इसने कितने H+ आयन दिए, एक H+ आयन दिया। अब हम इसका क्या निकालेंगे भैया, इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका मोलर द्रव्यमान। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा भैया, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो भैया मोलर द्रव्यमान निकालेंगे कैसे, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक का एक प्लस के Cl का कितना होता है 35.5, तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36.5 है, ये ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा, ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपका मोलर द्रव्यमान आया, तो ये इस वाले फॉर्मूले को लगाओ, कितना, ये होगा आपका 36.5, ठीक है, अम्ल का मोलर द्रव्यमान अपॉन में भैया H+ आयन कितने विस्थापित करेगा, एक, कितने, एक, तो एक से उसका डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36.5, कितना आ जाएगा 36.5 जो है ये आ जाएगा आपका ग्राम तुल्यांकी, ठीक है, कितना आ जाएगा ग्राम तुल्यांकी, ठीक है, ग्राम तुल्यांकी इनवर्स, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे भैया,
ऐसे ही हम इसका निकालेंगे H2SO4 का। तो भैया उसने क्या बोला है, अम्ल का मोलर द्रव्यमान, तो भैया इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका जो मोलर द्रव्यमान है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो कितना, 2 H है तो 2 हो जाएगा, 1 सल्फर है तो 32 होगा, 4 ऑक्सीजन है तो 16 चक 64 64, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 ग्राम मोल इनवर्स। अब ये कितने H प्लस आयन दे रहा है, तो देखो ये 2 H प्लस आयन देगा और ये सल्फेट आयन में टूटेगा। ठीक है, कितने, 2 H प्लस आयन दे रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको 98 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49 ग्राम EQ इनवर्स, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अम्लों का तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। ठीक है जी, तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर लेंगे। यदि हमें अम्ल ना दे रखा हो, हमें दे रखा हो क्या, क्षार, क्षार मतलब जो OH नेगेटिव आयन देते हैं, उनका कैसे करेंगे, तो देखो भैया उनका कैसे करेंगे भैया, उनका भी निकाल लेते हैं। जैसे ये NaOH है, हमें पता है Na प्लस और OH नेगेटिव में टूटता है, OH नेगेटिव में टूटता है। इसका हम क्या निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान। क्या निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान जो है वो निकालेंगे। इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, Na का कितना होता है भैया, Na का होता है 23, कितना होता है 23। ठीक है, प्लस के ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का, सॉरी ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40, कितना आ जाएगा 40 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, वो कह रहा है देखो क्षार का मोलर द्रव्यमान कितना आया 40 डिवाइडेड बाई कितने OH नेगेटिव आयन विस्थापित हुए, 1, कितना 1, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 40 ग्राम EQ इनवर्स। ठीक है जी, ये निकल के आ गया। अब अगले वाले का निकालते हैं, नेक्स्ट वाले का। इसका कैसे निकालेंगे, इसे भैया तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, Al3 प्लस, एल्यूमिनियम पर 3 प्लस आ जाएगा, और OH नेगेटिव, ये कितने बन रहे हैं आपके 3, कितने बन रहे हैं 3 बन रहे हैं। अब इसका मोलर द्रव्यमान आप निकालेंगे, क्या, मोलर द्रव्यमान। जैसे ही आप मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे, उसका डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, तो कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 पे, और इसका नंबर कितना होता है द्रव्यमान, 27, कितना होता है 27। अच्छा, अब देखो OH का होल ट्वाइस मतलब 3 गुणा OH, मतलब 16 और 1 17, 17×3 = 51। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 प्लस के 51, तो कितना हो गया 8, और ये हो जाएगा 7, 78 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है भैया, 78 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 6 18, 26 ग्राम EQ इनवर्स। ठीक है, 26 ग्राम EQ इनवर्स, इसका क्या आ गया, इसका तुल्यांकी द्रव्यमान आ गया, किसका, क्षारक का। इस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे भैया लवण का। तो लवण का कैसे निकालेंगे, लवण का भैया सेम वही तरीका, Na प्लस Cl नेगेटिव, इसे तोड़ लेंगे। अब वो क्या कह रहा है, लवण का मोलर द्रव्यमान, तो भैया इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 23 प्लस के 35.5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58.5 ग्राम मोल इनवर्स, ये निकल के आ जाएगा। अब अपॉन में वो कह रहा है धनायन पर कुल आवेश कितना आया है, धनायन पर 1 आवेश आया है, तो आप क्या करेंगे भैया, 58.5 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना आ जाएगा, 58.5 ग्राम EQ इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है निकाल लेंगे। ठीक, अच्छा अब इसका निकालेंगे तो ये K प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, इसका भैया कितना हो जाएगा, 39 प्लस के कितना, 35.5। ठीक है, पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है। अब इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 14 हासिल 1 6 और 1 7, इतना आ जाएगा। ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स। ये आपको क्या करना है, 74.5 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा, 74.5 ग्राम EQ इनवर्स। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपकी निकल के आ जाएंगी। लवण का ऐसे निकाल लेंगे हम तुल्यांकी द्रव्यमान,
और भैया आगे दे रखा है तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान, तत्व का, आपको कोई तत्व दे रखा है उसका, तो भैया आपको क्या करना है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो भी हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं भैया क्या, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, अपॉन में तत्व की संयोजकता कितनी होती है भैया, 2 होती है, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तत्व की बात कर रहा है वो, तत्व की, ना कि अणु या उसकी बात कर रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है आयन का तुल्यांकी द्रव्यमान, जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे Na+, इसके आयन की बात करेंगे, तो वो कह रहा है आयन का सूत्र द्रव्यमान, आयन का जो सूत्र द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा, तो भैया इसका द्रव्यमान कितना होता है, ये 23। 23 मैं आपको इस प्रकार से भी समझा सकता हूं इसे, कैसे कि हमें पता है Na का नंबर कितना होता है, 11, 11 होता है, तो इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, 11 ही क्या होंगे आपके, प्रोटॉन होंगे। अब Na पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है, क्या कर दिया है इसने, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिया है। अब इसका द्रव्यमान कितना होता है भैया, इसका द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है, कितना होता है इसका द्रव्यमान, 23 होता है, किसका, Na का होता है, Na का कितना होता है, 23। अब 23 पे एक पॉजिटिव आया है तो इसका उल्टा कर देते हैं, पॉजिटिव आया है तो मतलब एक घटा देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 22 कर देंगे, कितना, 22। ठीक है, वो कह रहा है आयन पर कुल कुल आवेश की संख्या कितनी है, एक है, तो एक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है कैलकुलेट कर लेंगे, इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। बात क्लियर सबके, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं भैया तुल्यांकी द्रव्यमान, और सेम आपका मोलरता की तरह ये कॉन्सेप्ट चलने वाला है, सेम मोलरता की तरह। अब आपको एक न्यूमेरिकल्स इस पर प्रैक्टिस करा देते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आता है, कैसे हम नॉर्मलता कैलकुलेट करते हैं। तो यह क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि 1 बिलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल दे रखा है, मतलब WB का मान कितना दे रखा है, 12.6 ग्राम। इसके बाद कह रहा है घुला है इस बिलियन, इसे सही कर लेंगे, बिलियन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, का घनत्व मतलब डेंसिटी आपको दे रखी है कितनी, 1.10 ग्राम, इतनी डेंसिटी घनत्व आपको दे रखा है, तथा इस बिलियन का कुल द्रव्यमान मतलब पूरे का जो द्रव्यमान दे रखा है, मतलब W का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 550 ग्राम। ठीक है, ये आपको दे रखा है, बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या बताया था, N बराबर WB इंटू में 1000 इंटू में D अपॉन में यहाँ पर बताया था EB इंटू में यहाँ पर बताया था आपको कैपिटल W। ठीक है, मतलब बिलियन का द्रव्यमान। अब भैया आपको क्या दे रखा है, डी दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, WB दे रखा है, EB नहीं दे रखा है, तो EB आप कैलकुलेट करो, और EB निकालना ही आपको मैंने सिखाया है। अब उसमें क्या दे रखा है, ऑक्जेलिक अम्ल, इसका पहले फॉर्मूला लिखो, तो ऑक्जेलिक अम्ल का होता है COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का। तो ऑक्जेलिक अम्ल का आपको फॉर्मूला पता चल गया। अब आपको क्या करना है, इसका द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि EB निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, इसका मोलर द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान अपॉन में ये कितने H+ आयन दे रहा है, कितने H+ आयन दे रहा है, H+ आयनों की संख्या। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब ये बात आपको पता होगी तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा भाई इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो, दो, एक कार्बन नहीं, दो कार्बन हो जाएंगे, ये दो कार्बन, तो एक का कितना होता है, 12 दूनी 24 प्लस के ये कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, 4 तो 16 चको 64। ठीक है, 64। हाइड्रोजन कितने, दो, कितने, दो। ठीक है, दो हाइड्रोजन। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, 18 होता है H2O का, 18 दूनी 36। इसे जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 126 ग्राम मोल इनवर्स, कितना आ जाएगा, 126 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा जब आप इसे ऐड कर लेंगे।
ठीक है, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है भैया, अब यहाँ पर लिखना है 126 ग्राम अपॉन में H प्लस आयन कितने देगा, देखो ये आपका क्या है COOH, ये आपको जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये टूटता है COO नेगेटिव H प्लस में टूटता है। एक H प्लस दे रहा है कब, जब एक है, यहाँ पर तो दो हैं, तो कितने देगा, 2 H प्लस आपको देगा, तो इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 63 ग्राम EQ इनवर्स। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा। अब भैया ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ई बी का मान, किसका, ई बी का मान आपने कैलकुलेट कर लिया। ई बी का मान भैया ऐसे आप डाल दोगे तो डब्ल्यू बी का कितना था 12.6 गुणा में ये हो जाएगा 1000 1.10 अपॉन में ई बी कितना है 63 इंटू ये कितना हो जाएगा भैया 63 और ये आपको दे रखा है 550। ठीक है, ये सब आपको दे रखा है। अब क्या करना है भैया, तो देखो भैया एक दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर मैं इसका इसमें गुणा कर दूंगा, 10 का गुणा कर दूंगा, मतलब 10 ले लूंगा इसमें से, तो 126 हो जाएगा। चलो ये 126 हो गया, ये यहाँ पर रह जाएगा 100, इस 100 का गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 110, 110 हो गया, तो 1000 गुणा में ही चला गया। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका कितना 63 गुणा, ये कितना हो जाएगा भैया 550। देखो क्या होगा, नेक्स्ट कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई है, देखो 0 से 0 कैंसिल, ये कटेगा कितनी बार, 2 बार। अब का कितना हुआ, ये हुआ 11 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 11 से काटोगे 11 पन्ना 55, इतना हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 2.2 अपॉन में 5, कितना आ गया 2 अपॉन में 5। ठीक है, 2 अपॉन में 5 आ गया। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो भैया 2 में 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 2 में तो जाएगा ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दशमलव लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बढ़ जाएगी आपकी 0, तो अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 चौक 20। ठीक है, तो इतना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका ग्राम तुल्यांकी लीटर प्रति लीटर, तो लिखेंगे ग्राम तुल्यांकी लीटर इनवर्स। ठीक है, लीटर इनवर्स। ठीक है, ये या आपसे कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते, कैपिटल एन, किससे, कैपिटल एन से। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ 0.4 एन। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा। सबको समझ में आया, तो बेटा ये था हमारा टॉपिक जो हमने एक न्यूमेरिकल के साथ बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। ठीक है, चलो अब यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो एक बार बताएगा, किसी को कोई समस्या बताएंगे। चलो, तो बेटा ऐसे ही चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में, तो आपको क्या करना होगा, आपको हमारा जो बैच है वो परचेज करना होगा। यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट और क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो भैया क्लास 11th के लिए अर्जुना बैच चल रहा है और क्लास 12th के लिए लक्ष्य बैच चल रहा है। देखो बड़े सोच समझ के हमने इसका नाम लक्ष्य बैच रखा है। क्यों, क्योंकि एक 12th वाले बच्चों को बोर्ड एग्जाम देना होता है, उनका एक टारगेट, उनका एक लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, उनका एक गोल होना चाहिए अपने जीवन में। उन्हें ये 12th में गोल होना चाहिए कि हमें बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस अंक प्राप्त करने हैं। तो 95 प्लस अंक प्राप्त करने के लिए आपको अपनी स्टडी को, आपको अपनी पढ़ाई को एक मजबूत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन वे में एक क्रमगत क्रमिक क्या कहते हैं सीक्वेंस वे में पढ़ना होगा। ठीक है जी, किसमें, एक सीक्वेंस वे में आपको पढ़ना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको लाइव बैच जो कि चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पर, हमारे एप्लीकेशन का नाम पाठशाला 247 के नाम से आप सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। उसमें लाइव बैच चल रहा है, उसमें आपको रिकॉर्डेड बैच मतलब प्रीवियस ईयर का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा आपको, और रिवीजन बैच मतलब जब सिलेबस आपका खत्म करा दिया जाएगा उसके बाद हम रिवीजन बैच भी लॉन्च करेंगे, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। ठीक है, उसका कोई भी प्राइस नहीं होगा। 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। कितने, 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, बिल्कुल और बिल्कुल आपको बेस्ड ऑन आपके बोर्ड एग्जाम के बेस्ड पर ही वो न्यूमेरिकल आपका जो मॉक टेस्ट है वो डिजाइन किया जाएगा और आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद आपके लिए वन शॉट रिवीजन क्लासेस भी कराई जाएंगी। जब
एंड चल रहा होगा तो आपके लिए मैराथन क्लासेस लेके आएंगे। वहां पर आपको वन शॉट रिवीजन भी कराया जाएगा, चैप्टर वाइज भी कराया जाएगा, और कंप्लीट पार्टों के हिसाब से भी कराया जाएगा, और कंप्लीट एक में भी कराया जाएगा। इस प्रकार से जो है हम मैराथन क्लासेस लेंगे। आपको बैच को परचेज करना है तो इसकी जो प्राइस है वो है आपका 1875 रुपये। जल्दी से जल्दी आप इसे परचेज कर लें, क्योंकि आपकी पढ़ाई अभी से बहुत अच्छे तरीके से चल लग जाए, तभी आप जो है 95+ अंक जो है बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही भैया किस प्रकार से हम करेंगे, तो हम जो है क्या करेंगे भैया, प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर सभी चलाना जानते होंगे। प्ले स्टोर पे जाके पाठशाला 247 आप सर्च करेंगे, वहां से इस प्रकार का एक लोगो आएगा, जिस हमारे एप्लीकेशन का ये लोगो है। डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आप जिस क्लास के विद्यार्थी हो उसका आप बैच क्या कर लेंगे, बाय नाउ कर लेंगे। यदि बाय करने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेंगे। ठीक है, आपकी समस्या का जो समाधान है वो कर दिया जाएगा, तो आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो को आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।